आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राम मंदिर अयोध्या की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं देखने वाले हैं, जो कि अभी करेंट है। दोस्तों, यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग दोस्तों बने रहिएगा और राम मंदिर अयोध्या के बारे में जितने प्रश्न हैं हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? आपको बताना है दोस्तों, राम मंदिर का जो था भूमि पूजन कब हुआ था। आपको बता दें, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 2020 में जो है राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सरयू नदी को अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साकेत के नाम से और जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? बताइए, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 161 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? बताइए, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? आपका सही जवाब 392 ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? आप लोग याद भी करते जाइएगा, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राम मंदिर में 5 मंडप हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? बताइए, कौन है जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा जो है राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? बताइए, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? बताइए, प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 सेकेंड का होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? यानी कि आपको बताना है अयोध्या में राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 मंदिर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन 11, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? बताइए, राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 अगस्त 2000 को किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12, राम लला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? बताइए, राम की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? आपका सही जवाब 51 इंच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन 13, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? आप लोग बताइए, अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को अगरबत्ती जलेगी उसकी लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब ऑप्शन डी है दोस्तों, 108 फीट उसकी लंबाई है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर किस वंश का शासक था? बताइए बाबर जो था किस वंश का शासक था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुगल वंश का शासक था। चलिए अगले प्रश्न पर। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? बताइए अयोध्या राम मंदिर जमीन विवाद की कितने दिनों तक चला था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 40 दिनों तक चला था। चलिए अगले प्रश्न पर। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? बताइए बाबरी मस्जिद जो है वह कब बनाई गई थी? आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी याद होगा। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया था। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? आप लोग बताइए हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।